पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हम वीडियो में जानेंगे कि पैरेलल लाइंस किनको बोलते हैं, फिर ट्रांसवर्सल को जानेंगे, और पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल जब एक साथ में आ जाती है तो कैसे एंगल्स बनते हैं और उन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन समझते हैं। तो पैरेलल लाइन आप समझ सकते हैं, दो पैरेलल लाइन, दो लाइन जिनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो। जैसे कि रेलवे ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसके एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। यानी कि पैरेलल लाइंस बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में होती है तो कभी भी मिलेगी नहीं। यानी कि ये और ये जैसे यहाँ पे मिल रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। इसी तरह से ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, बट इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं है, बट किसी पॉइंट पर जाके ये दोनों लाइन जो है वो मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे में इन लाइंस को लगता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो कभी भी जाके नहीं मिलेंगी, यानी कि पैरेलल लाइंस जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, उनको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइंस कभी भी जाके मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल। अब हम जानते हैं ट्रांसवर्सल किसको बोलेंगे। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है एक गुजरती हुई लाइन। ट्रांसवर्सल इज अ लाइन जो कि गुजर रही है किसी दो पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं एक ट्रांसवर्सल एक लाइन है जो कि इन दो पैरेलल लाइन से गुजर रही है, इन दो पैरेलल लाइन से गुजर रही है। तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ट्रांसवर्सल किसी भी पैरेलल लाइंस में दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है ट्रांसवर्सल। इवन पैरेलल लाइंस में कितनी भी हो सकती है। अभी हम यहाँ पे दो के लिए पढ़ रहे हैं और ट्रांसवर्सल भी हम एक ले रहे हैं ताकि हम इसके एंगल्स को ढंग से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो बनाते हैं पैरेलल लाइंस। सबसे पहले तो ये बनाई हमने पैरेलल लाइंस, मान लेते हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बट पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट दिस इज द ट्रांसवर्सल, एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के होने से यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया और एक एंगल बन गया। तो यानी कि इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये जो लाइन है इसका नाम है लाइन L, और ये जो पॉइंट है इसमें दो पॉइंट्स ले लेते हैं, इसका नाम है A, B, लाइन M इसका नाम लेते हैं, इसमें दो पॉइंट्स हैं C, D, और जो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन का नाम दे देते हैं M, और इसमें पॉइंट ले लेते हैं P एंड Q, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं L। इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं L, ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं L। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है उसको लेते हैं हम M। तो इस तरह से दो पॉइंट्स के ऊपर हमारे यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। सकते हैं 1 2 3 4, एंगल को नेम दे देते हैं 1 2 3 4। एंड हियर यहाँ पे भी चार एंगल बन रहे हैं 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल से 8 एंगल्स बन रहे हैं, और ये जो एंगल्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है अब हमें ये देखना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7। ये सब ना बाहर एंगल्स हैं, बाहर है एंगल्स, देख सकते हैं इस लाइन के बाहर है, ये बाहर है, और 4 3 5 6 अंदर की तरफ एंगल्स हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7, ये 4 एंगल्स आपके एक्सटीरियर यानी बाहर के एंगल्स हैं। बाह्य एंगल जिनको हम बोलते हैं बाह्य कोण, हिंदी में इनको बाह्य कोण बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये चार एंगल जो है वो अंदर की तरफ है। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 8 एंगल 5 एंड एंगल 6, all 4 are interior angles, interior angles, ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम लेते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है। एक्चुअली एंगल्स हमने देख लिए, तो हम देख सकते हैं देखो एंगल 1 और एंगल 5 सेम से दिख रहे हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलमोस्ट सेम से दिख रहे हैं। मान सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल पाया जाएगा। तो ऐसे एंगल जो सेम साइड के हैं, सेम पोजीशन, तो जो सेम से दिख रहे हैं उनको बोलेंगे
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1, एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हिंदी में बात करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं संगत कोण। एंगल 1, एंगल 5, ना सिर्फ एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6 भी हो जाएंगे। एंगल 2 एंड 6, एंगल 4 और एंगल 8, और एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 ऑल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जिनको हम संगत कोण भी बोलते हैं, जो कि एक साइड सिमिलर साइड्स में देख सकते हैं 1, 5 दोनों ऊपर ऊपर के एंगल्स हैं। ये 2 और 6 दोनों राइट साइड के ऊपर ऊपर के एंगल्स हैं। ऐसे ही 4 और 8 लेफ्ट साइड के नीचे के एंगल्स हैं। 3 और 7 राइट साइड के नीचे के एंगल्स हैं। तो इस तरह से दे आर कॉल्ड संगत कोण, या फिर उनको हम संगत कोण कहेंगे या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। आगे हम लेते हैं यहाँ पे 4 और 6 को, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं बट अलग अलग साइड पे है। ठीक है, 4 के साइड में 5 आता है, 5 को ना लेके हम 6 ले रहे हैं। 4 एंड 6, एंगल 4, एंगल 6 हम ले रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 6। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 5, ये वाले एंगल्स, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं Z बन रहा है यहाँ पे। एंगल यहाँ पे देख सकते हैं Z बन रहा है इस तरह से, Z के कॉर्नर्स पे, इस वाले कॉर्नर पे और इस वाले कॉर्नर पे एंगल बन रहा है Z एंगल, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट क्यों? क्योंकि अलग अलग साइड में, इधर का साइड इधर, इससे मैच हो रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 एंड एंगल 6, इसके अलावा दूसरा कौन सा है? एंगल 3 और एंगल 5, ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड। ठीक है, एक सेकेंड, हम इंटीरियर एंगल लिया, हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं 1 और यहाँ पे 7, दोनों एक्सटीरियर एंगल है। 1 और 7 एक्सटीरियर एंगल है, बट दोनों बाहर के एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है, दोनों अलग अलग साइड के। जैसे 1 के साइड में 8 है, बट 8 को ले रहे हैं, हम 7 को ले रहे हैं। 1 और 7, 2 और 8, ये क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स देंगे हो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 7, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 7। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में, इसके अलावा हमारे पास में है एंगल 4 और एंगल 5, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं बट सेम साइड पे है। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे एंगल 4, एंगल 5, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। ठीक है, सेम एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। एंगल 3 और एंगल 6, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। तो ये सब है इनके बीच का रिलेशन। हमने पहले जाना एक्सटीरियर एंगल्स को, फिर हमने जाना इंटीरियर एंगल्स को, उसके बाद हमने जाना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7, ये सब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ग्रुप्स है, लाइक आप कह सकते हैं। ठीक है, देन एंगल 4 और एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 और एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर के एंगल्स हैं। एंगल 2 और एंगल 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 दोनों इंटीरियर एंगल्स है बट सेम साइड में है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने ये तो जानने के बीच में रिलेशन क्या है। अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ इसको 0.5 इसको थोड़ा कम करके देख लें, बाकी अगर धीरे बढ़ा रहे तो उसको तेज कर लें। ठीक है, इसकी स्पीड को तेज कर लें। हाँ, तो नेक्स्ट हम बोलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनके बीच में रिलेशन तो हमने पढ़ लिया, बट इनके रिलेशन पढ़ के करेंगे क्या? इनके बीच में बात क्या एक्चुअली क्या है ये? अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में जो दो पेयर हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमें इसलिए जाना ताकि हम यहाँ से और एंगल्स फाइंड कर सकें। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या
एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 and angle 3 is equal to angle 7. These angles are equal to their corresponding angles, यानी कि angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 अपने corresponding angles से equal है। इसलिए हमने इनके बीच में रिलेशन पढ़ा था। आगे हम देखते हैं alternate interior angles, ये क्या है, ये भी इक्वल है ऑब्वियसली। एंगल 4 यानी कि एंगल 4 और एंगल 6 जेड में बनने वाला एंगल इक्वल होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। alternate interior angles are equal, एंगल 4 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल्स, alternate exterior angles यानी कि 1 और 7 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल है। सिमिलरली अब आगे चलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हमें दिखने की इक्वल है, बट सेम साइड पे ये इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। यानी एंगल 4 और एंगल 5 दोनों एंगल्स के बीच का जो सम है वो कितना होता है, 180 होता है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 6 दोनों का सम जो कितना होता है वो कितना है, 180। तो ये क्या है, इक्वल है। तो दिस इज द, ये आपके जो मेन पार्ट्स है। इसके अलावा हम जानते ही हैं कि जो लीनियर पेयर होता है वो क्या होता है, उन सबको यूज में लेकर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल बोलते किसको है और उनके बीच में कैसे एंगल्स बनते हैं और उनके जो एंगल्स हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है, और रिलेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हम फाइंड कर सकें बाकी के एंगल्स। कैसे एंगल्स फाइंड करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अभी इसी वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। हम लेते हैं आगे, एंगल्स फाइंड करेंगे। हमने ये जान लिया कि यहाँ पे एंगल 4 एंगल 5 इक्वल है, हमने ये भी जान लिया कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने ये भी जान लिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और हमने ये भी जान लिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। चार रिलेशन मैंने जो बॉक्स में बताए हैं ये हमें यूज में लेके आगे का सॉल्व करना है। तो आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और इनके बीच में 4 एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे 4 नहीं 8 एंगल बन रहे हैं। तो मान लेते हैं एक एंगल हम यहाँ पे लेते हैं 105 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है इस एंगल 105 उसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। एंगल 1 जो है वो 105 डिग्री है। अब हमें फाइंड करना है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। हमें ये एंगल्स फाइंड करने हैं। मान लेते हैं जो लाइन्स है वो L और M है और M लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है, वो यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। अब हमें फाइंड करना है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, बाकी सारे एंगल्स फाइंड करना है। एक एंगल हमारे पास में है, तो कैसे करेंगे? अब हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो देख सकते हैं हमने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो 105 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? 5। एंगल 5 जो है वो 105 का कॉरस्पॉन्डिंग है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, सो 105 डिग्री। रीजन लिख दे वहाँ पे। जब आप एग्जाम टेस्ट कर रहे हैं, अगर आप सीबीएसई एग्जाम कर रहे हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट आंसर्स निकालना है और आपको ऑप्शन को टिक करना है। तो 105 डिग्री यहाँ पे जो है वो किस वजह से है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका रीजन यहाँ पे सीबीएसई एग्जाम्स या फिर आपके क्लास 8, 9 के जो एग्जाम्स हैं उसमें आपके काम आते हैं। उसके बाद में एंगल 1 और एंगल 5 ने ले लिया। हम जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, यानी कि एंगल 1 जिसको हमने एंगल 1 बोला है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 3 विच इज इक्वल्स टू, दोनों किसके इक्वल है? एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 के, दैट इज 105 डिग्री। तो यानी कि ये हमारे पास एंगल
है, मैं जिसको फाइंड कर लिया था वो जहाँ जहाँ फाइंड कर रहा है उसको लिख रहा है। ये मैंने इसको एडवांस करके ए मिल गया है, एक हमें एंगल 5 मिल गया है, एक हमको एंगल 3 मिल गया है। अब हम यहाँ से एंगल 2 भी फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले हम 3 से हमें मिल जाएगा 7, देख सकते हैं 3 और 7 एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 विच इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने फाइंड कर लिया है। उसके आगे अब हम फाइंड करते हैं एंगल 2 और एंगल 4, क्योंकि हमने ये और ये फाइंड कर लिया, बी और ये देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एक लाइन, उसके ऊपर एक और लाइन बन रही, दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे, देख सकते हैं ये और ये एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। और ये दोनों एक लाइन के ऊपर, एक डॉट, एक पॉइंट के ऊपर है, और ये सीधी लाइन के ऊपर है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होगा। एंगल 1 इज 105 डिग्री, एंगल 2 180, so एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105 यानी कि 75 डिग्री। तो एंगल 2 जो हो चुका है वो कितना होगा, 75 डिग्री, ठीक है। और ये कैसे होगा, लीनियर पेयर, यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यहाँ पे हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर एंगल 2 75 है तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 विच इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आप पूरा लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मैं इसको शॉर्ट कर दूं VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ से 2 मिल गया, 4 मिल गया, तो 2 से आपको 6 मिल जाएगा, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दोनों 75 डिग्री हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2, एंगल 6 हमको मिल गया, एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी 75 डिग्री, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे 2 6 4 8 फाइंड कर लिया है, हमको यहाँ पे 2 मिल गया है, 1 हमारे पास ऑलरेडी था, 3 मिल चुका है, 7 मिल चुका है, 5 मिल चुके हैं, सब हमको एंगल्स मिल चुके हैं। इस तरह से हम एंगल्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ज़िगज़ैग बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला एंगल 105, ये 105, ये 105 और ये 105, ये सब इक्वल है, ये 4 इक्वल। सिमिलरली ये 75, ये 75, ये 75, ये 75, तो ये ज़िगज़ैग इक्वल हो गए। तो इस तरह से ये ज़िगज़ैग्स वर्क करते हैं। ज़िगज़ैग में अगर आपके पास ये 105 है तो ये वाला ज़िगज़ैग पूरा 105 जाएगा, ऐसे ये 75 है तो ये वाला पूरा ज़िगज़ैग 75 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल को समझा। इससे रिलेटेड जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है, इस चीज़ में कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और या फिर आप हमें मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें DM कर सकते हैं। और ज़रूर से आप बताइए अगर आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया है, कोई डाउट है या फिर आपको कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।